इमेजिन आपकी शादी खराब होने का इल्जाम आप क्यूपिड पर डालते हो और वो सच में सामने आकर बोल दे, चल तेरी लव स्टोरी ही मिटा देते हैं। यही होता है कार्लोस के साथ, जो एक सक्सेसफुल लॉयर है और जिसकी लाइफ अब पूरी तरह उलटने वाली है। ये है कार्लोस। एक सुबह वो ऑफिस जाते समय सड़क पर चल रहा होता है कि अचानक बीच रोड पर खड़ा एक अजीब सा आदमी उसकी राह रोक देता है। गुस्से में कार्लोस पूछता है प्रॉब्लम क्या है, तो वो आदमी शांति से कहता है कि उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स कार्लोस की वजह से हैं। वो बताता है कि आज उसकी छुट्टी थी लेकिन कार्लोस की वजह से ओवरटाइम कर रहा है। फिर वो कार्लोस के हाथ में एक कैसेट पकड़ा देता है जिस पर 5 गानों के नाम लिखे होते हैं। कार्लोस कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो आदमी गायब हो जाता है। कंफ्यूज्ड सा कार्लोस ऑफिस पहुंचता है और खुद को काम पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। आयरनी ये है कि वो जिस केस पर काम कर रहा है वो उसकी खुद की डिवोर्स केस है। वहीं घर पर उसकी वाइफ अलेना, जो अब म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक्स बैंड मेंबर है, घरेलू सामान बांटने में लगी है। वो दोनों सालों से साथ हैं, लेकिन रोज रोज की लड़ाइयों ने शादी खत्म कर दी है। उसी दिन जब कार्लोस घर लौटता है तो सीधे उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए दे देता है। फाइल पढ़ते पढ़ते अलेना इरिटेट हो जाती है क्योंकि कार्लोस जोर जोर से बर्फ चबा रहा होता है। वो फट पड़ती है और बोलती है कि वो उसकी इन हैबिट से तंग आ चुकी है और पूछती है इतने सालों बाद भी वो बदलता क्यों नहीं। छोटी सी बात झट से बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। कुछ देर बाद कार्लोस गुस्सा ठंडा करने के लिए दूसरे कमरे में जाता है और नोटिस करता है कि अलेना ने उसके लिए कुछ बैंड पोस्टर्स अलग रखे हैं। उसे पता है कि अलेना को उस बैंड से कितना प्यार है, इसलिए वो कहता है कि ये वो रख ले या चाहो तो फेंक देना। अलेना चुप हो जाती है और उसे बैठकर ढंग से बात करने के लिए कहती है। वो मानती है कि उसे आज भी समझ नहीं आता कि वो सिर्फ झगड़ों की वजह से सब खत्म क्यों कर रहे हैं, जबकि आराम से बैठकर बात भी तो की जा सकती है। लेकिन कार्लोस इंसिस्ट करता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे यकीन है कि चाहे जितना कोशिश कर लो वही लड़ाइयाँ फिर शुरू हो जाएंगी। वो कहता है कि सब खत्म कर देना ही बेहतर है और ऊपर से क्यूपिड को कोसता है कि काश उसने इन्हें मिलाया ही ना होता। उसकी ये बात सुनकर अलेना हर्ट हो जाती है और आखिरकार पेपर्स पर साइन कर देती है। तभी कमरे में रखा रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। कार्लोस उसे बंद करने के लिए जाता है, उसमें से कैसेट निकालता है और शॉक हो जाता है जब देखता है कि जो गाना चल रहा है वही उस टेप पर लिखा हुआ है जो सुबह वाले अजनबी ने उसे दिया था। फिर रेडियो दोबारा चालू हो जाता है और इस बार सड़क वाला वही अजीब आदमी उनके सामने आ खड़ा होता है। वो खुद को एज क्यूपिड इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसे लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का ठिकरा अपने सिर पर फुटते फुटते तंग आ चुका है। वो याद दिलाता है कि प्यार में पड़ने का फैसला उन्होंने खुद लिया था। उनका रिश्ता पूरी तरह उनकी चॉइस थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी क्योंकि कार्लोस और एलेना अपनी शादी पर इतना पछता रहे हैं, क्यूपिड उन्हें एक मौका देता है। वो उन्हें उस रात में वापस भेज देगा जब वो पहली बार मिले थे, ताकि ये दोनों अपने यंगर वर्जन्स को समझा सकें कि कभी प्यार में ना पड़ें। वो दोनों को एक कार में बिठाता है, टाइम और स्पेस के पार ले जाता है और उन्हें पास्ट में पहुंचा देता है। रास्ते भर वो उन्हें याद दिलाता है कि जो सच में ज़रूरी है उस पर ध्यान रखो, और फिर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तभी एलेना को अपना पुराना समय याद आता है और वो कार्लोस को उस पुराने वैन के पास ले जाती है जिसे उसकी बैंड यूज किया करती थी। वो अंदर जाकर एक बंद जगह से पिस्तौल निकालती है। कार्लोस शॉक हो जाता है कि एक बैंड की वैन में गन क्या कर रही है। एलेना बताती है कि रात रात भर शोज करके लौटते थे, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए रखी थी। फिर वो अपना प्लान बताती है। वो यंग कार्लोस को गन दिखाकर कॉन्सर्ट टिकट्स छीन लेंगे ताकि वो कॉन्सर्ट जा ही ना पाए। कार्लोस मान जाता है और दोनों ये काम करने का फैसला करते हैं। निकलने से पहले वो मैजिक कैसेट चेक करते हैं और देखते हैं कि 3 सॉन्ग्स पहले ही गायब हो चुके हैं। मतलब उनका प्लान काम कर रहा है। अब सिर्फ 2 गाने बचे हैं, तो उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उनका फ्यूचर रीराइट होने ही वाला है। अगले दिन दोपहर को वो यंग कार्लोस को रेस्टोरेंट में चीकास के साथ खाना खाते हुए ढूंढ लेते हैं। एलेना सीधे उनके पास जाती है, गन निकालती है और उनसे कॉन्सर्ट टिकट्स मांगती है। दोनों गिड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कोई उन्हें पैसे के लिए लूट रहा है, इसलिए और भी शॉक होते हैं जब उसे सिर्फ टिकट्स चाहिए। चीकास उसे कैश ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और वही टिकट्स मांगती रहती है। जैसे ही यंग कार्लोस टिकट्स देने ही वाला होता है, चीकास फाइट करने की कोशिश कर देता है और रेस्टोरेंट में पूरा सीन बन जाता है। सिचुएशन गड़बड़ होते देख फ्यूचर कार्लोस बीच में आकर यंग कार्लोस को सच बताता है कि वो उसका फ्यूचर वर्जन है।
यंग कार्लोस उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेना उसे गन दिखाकर वहीं रोके रखती है। कार्लोस अपने यंगर सेल्फ से टिकट्स छोड़ देने की भीख मांगता है। यंग कार्लोस रोते रोते समझाता है कि ये कॉन्सर्ट उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं वो उस लड़की से मिलने वाला है जिसे वो सच में प्यार करता है। वो बताता है कि उसे लगता है उनकी सोल्स जुड़ी हुई हैं और वो सारी जिंदगी उसे खुश रखना चाहता है। उसकी ये बातें एलेना को अंदर तक हिला देती हैं। वो उसके पास झुककर कुछ ऐसा फुसफुसाती है जो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। यंग कार्लोस जड़ हो जाता है और पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता। एलेना कहती है कि उसे पता है क्योंकि वो वही सोलमेट है, फ्यूचर से आई हुई एलेना। वो उसे बताती है कि अभी उसके वर्ड्स जितने प्यारे लग रहे हैं, शादी के बाद वही बातें दर्द और टूटे हुए दिल में बदल जाएंगी। अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे जाने देना चाहिए, ताकि वो किसी और के साथ खुश रह सके। ये सुनकर यंग कार्लोस आखिरकार टिकट छोड़ देता है। जाते जाते फ्यूचर कार्लोस उससे उसकी कार की कीज मांगता है और वादा करता है कि वापस कर देगा। थोड़ी देर बाद ड्राइव करते हुए कार्लोस एलेना से पूछता है कि उसने ऐसा क्या बोला कि उसका यंगर सेल्फ मान गया। एलेना हंसकर कहती है कि ये उनका छोटा सा सीक्रेट है। उसे इतने सालों बाद दिल खोलकर हंसते देखकर कार्लोस मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। उसे रियलाइज होता है कि उसने एलेना को ऐसे जेन्युइनली हंसते हुए बहुत वक्त से नहीं देखा। और ये सब उसे उनकी डेट, उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से मिशन पूरा हो चुका है, तो वो एक दूसरे को गुड बाय कहने की तैयारी करते हैं। तभी सड़क उनके आसपास धुंधली होने लगती है और दुनिया बदलते ही उन्हें अपनी नई जिंदगी की यादें मिलने लगती हैं, जिसे उन्होंने अभी क्रिएट किया है। सब सेटल होने पर वो अपनी नई फेट देखकर डर जाते हैं। एलेना अब पूरी टैटू वाली रॉक सिंगर बन चुकी है। इस टाइमलाइन में उसे याद आता है कि उसका एक बेहद टॉक्सिक बॉयफ्रेंड था, जिसने उसकी लाइफ खराब कर दी और उसे शराब की लत लगा दी। दूसरी तरफ कार्लोस अब स्लिक्ड बैक बालों वाला रिच बिजनेसमैन है, जो क्रिस्टीना से मैरिड है। उसकी पावरफुल परफेक्शनिस्ट फैमिली की वजह से वो हमेशा दबाव में रहता है और अंदर से टूट चुका है, इसलिए चेन स्मोकिंग से खुद को संभालता है। हाँ, किस्मत बदल गई, पर और खराब हो गई। कार्लोस समझ जाता है कि एलेना के साथ उसकी पहली वाली जिंदगी, जिसे वो हमेशा कम समझता था, असल में उसकी बेस्ट लाइफ थी। वो माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एलेना शॉक में होती है और भाग जाती है। सड़क पर चलते चलते वो अपनी यंगर वर्जन को टैक्सी में बैठते देखती है, जो कॉन्सर्ट की तरफ जा रही होती है। उसे समझ आता है कि इन्होंने फ्यूचर बदल दिया है, लेकिन वो अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं। वो चुपके से अपनी यंगर सेल्फ के अपार्टमेंट में घुसती है और वहाँ एक कैसेट पाती है, जिस पर वही सॉन्ग लिस्ट होती है जो क्यूपिड ने कार्लोस को दी थी। इन गानों को देखते ही उसे याद आता है कि जब वो कार्लोस से पहली बार प्यार में पड़ी थी, तो यही सॉन्ग्स वो बार बार सुना करती थी। पुरानी फीलिंग्स वापस आ जाती हैं और उसे रियलाइज होता है कि वो उसे कितना मिस कर रही है। मैजिक कैसेट चेक करने पर वो देखती है कि अब सिर्फ एक सॉन्ग बचा है। वो टूट कर रो पड़ती है। अब उसे फ्यूचर बदलना नहीं, कार्लोस के साथ रहना है। बुरी तरह बेचैन होकर वो कॉन्सर्ट वेन्यू की तरफ भागती है। इधर कार्लोस एक पे फोन से अपनी माँ को कॉल करता है और खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर बात शुरू करता है, जैसे उसने उसके बेटे की कार मिली हो। फॉर्मल रिपोर्ट से शुरू हुई बात धीरे धीरे एक इमोशनल कन्फेशन में बदल जाती है। ऑफिसर बने कार्लोस अपनी असली लाइफ की बातें खोल कर रख देता है। वो मानता है कि अपनी वाइफ को छोड़ने का उसे बहुत पछतावा है। एलेना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्यार थी और उसने सिर्फ अपने ईगो की वजह से एक खूबसूरत रिश्ता तोड़ दिया। उसकी माँ चुपचाप सुनती है और आखिर में कहती है कि अगर वो सच में अपनी गलती समझ चुका है, तो अब बोलना छोड़कर एक्शन ले। अगर वो चुप ही बैठा रहा, तो इसका मतलब उसका ईगो अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा है। उसकी बात सुनकर कार्लोस के अंदर सब बदल जाता है। चीजें ठीक करने के इरादे से वो भागकर चीका को ढूंढने जाता है और उससे हेल्प मांगता है। दोस्त के घर पहुंचकर वो फ्यूचर और पूरी टाइम ट्रैवल वाली कहानी डिटेल में समझाता है। चीकास पहले तो मजाक समझता है, लेकिन तब मानता है जब कार्लोस उसे एक ऐसा सीक्रेट बता देता है जो सिर्फ उन दोनों को पता हो सकता है। कार्लोस उससे हाथ जोड़कर कहता है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि यंग कार्लोस कॉन्सर्ट तक पहुंच सके, जिससे वो यंग एलेना से मिल सके और उनकी लव स्टोरी फिर से शुरू हो जाए। ये सुनकर चीकास खुद को किसी हीरो की तरह महसूस करता है, जो अपने दोस्त की फ्यूचर बचा रहा है और हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बताता है कि यंग कार्लोस अभी क्रिस्टीना के घर पर फैमिली डिनर में फंसा है और वो फ्यूचर कार्लोस को वहीं लेकर निकल पड़ता है।
उधर यंग कार्लोस क्रिस्टीना के रिच परिवार के साथ एक बहुत ही टेंस डिनर झेल रहा होता है। नर्वस होकर वो बर्फ चबाने लगता है और फिर शर्म के मारे वही बर्फ वापस ग्लास में थूक देता है, जिससे माहौल और ऑकवर्ड हो जाता है। इसी बीच फ्यूचर कार्लोस और चीकास पहुंच जाते हैं। फ्यूचर कार्लोस चीकास से कहता है कि वो अंदर जाए और चुपके से कॉन्सर्ट टिकट यंग कार्लोस तक पहुंचा दे। अंदर जाते ही चीकास का पंगा घर के कुत्ते से पड़ जाता है और जो हंगामा होता है उससे पूरा घर अलर्ट हो जाता है। बड़ी मशक्कत और चोट खाने के बाद वो किसी तरह टिकट यंग कार्लोस के हाथ में थमा देता है और उसे बोलता है कि अब भाग अपनी सच्ची मोहब्बत के पास, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्त की ये हालत देखकर यंग कार्लोस सोचना छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि अगर क्रिस्टीना उससे ब्रेकअप भी कर दे तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टी से भागता है, बाहर अपने ओल्डर सेल्फ से मिलता है और घायल चीकास को पीछे छोड़ देता है, जो हंसकर कहता है कि उसे पूरा बॉडी पेन के लिए एम्बुलेंस चाहिए। कॉन्सर्ट वेन्यू के बाहर फ्यूचर एलेना ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ चुकी होती है। इस बदले हुए टाइमलाइन में अगर यंग कार्लोस कॉन्सर्ट तक नहीं पहुंचा तो उसकी यंगर सेल्फ उस आदमी से मिलेगी जो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा। जब उसे लगने लगता है कि अब सब खत्म है, तभी दोनों वर्जन्स ऑफ कार्लोस आखिरकार वहां पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले फ्यूचर कार्लोस यंग कार्लोस को आखिरी बार रोकता है और उसे समझाता है कि कभी भी एलेना के साथ टाइम वेस्ट मत करना, उसे हमेशा खुश रखना और उसकी जिंदगी में हमेशा उसके साथ खड़ा रहना। यंग कार्लोस वादा करता है, लेकिन जैसे ही वो टिकट निकालने जाता है उसे पता चलता है कि टिकट तो उसके पास है ही नहीं। तभी फ्यूचर एलेना पीछे से आती है, हाथ में वही टिकट लिए हुए जो पहले जमीन पर गिर गया था। थोड़ी देर बाद यंग कार्लोस और यंग एलेना कॉन्सर्ट के अंदर मिलते हैं और उनकी लव स्टोरी फिर से शुरू हो जाती है, जबकि उनके ओल्डर वर्जन्स बाहर खड़े होकर एक दूसरे को माफ कर देते हैं और मान लेते हैं कि जो भी हुआ उसमें दोनों की गलतियां थीं। टाइमलाइन सही होते ही दोनों वापस अपने असली फ्यूचर में खिंचकर लौट जाते हैं। अपने टाइम में लौटकर उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हुआ या सिर्फ सपना था, जब तक कि एलेना अपने हाथ पर हल्का सा बर्न मार्क नहीं देख लेती, जो उसी परफॉर्मेंस की निशानी होती है। ये छोटा सा निशान प्रूव करता है कि सब सच था। दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं और आखिरकार समझ जाते हैं कि उनकी शादी लड़ने झगड़ने के बावजूद बचाने लायक है। इसी बीच पास्ट में एम्बुलेंस आकर चिकस को उठाती है। नर्स उसकी चोटों पर पट्टी बांध रही होती है और वो बड़े गर्व से उसे पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपने दोस्त का फ्यूचर बचाने के लिए जान लगा दी। वो अपनी चोटों को इस बात की निशानी कहता है कि उसने सच्चे प्यार की रक्षा की है। उसकी ये बात सुनकर नर्स सच में इम्प्रेस हो जाती है और बातों बातों में दोनों के बीच भी एक नई छोटी सी लव स्टोरी शुरू होने लगती है।